हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल हम पढ़ने वाले हैं करंट। तो करंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, करंट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब भी रेट आता है ना तो टाइम ज़रूर आता है, और रेट का मतलब भी होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो चार्ज किस रेट से फ़्लो हो रहा है, चार्ज को फ्लो होना पड़ेगा, और किस टाइम में और किस रेट के साथ वो फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखें, दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये करंट की डेफिनेशन हो जाती है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो एम्पियर होती है। ये ऐसा यूनिट है जैसे कि किसी भी मास को मेज़र करने की किलोग्राम होती है, उस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर होता है। तो ये ऐसा यूनिट है एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो ए है। इसकी जो अदर यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा मिलेंगी वो होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली इज़ 10 की पावर -3 एंड माइक्रो इज़ 10 की पावर -6। तो ये करंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम पढ़ने वाले हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आपको पता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ चार्ज की तो वो कूलाम होती है। सारी जो यूनिट्स हैं ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर होती हैं जिन्होंने भी इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो कूलाम ऐसा यूनिट है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी यूनिट्स हो सकती हैं मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करंट को समझें तो करंट होता है जब भी चार्ज फ्लो करेगा। सपोज़ कर लीजिए ये एक वायर है, कोई सा भी वायर है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में कहीं मूव करते हैं तो इससे करंट जनरेट होता है, क्योंकि हमने करंट की डेफिनेशन बोली है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर उस करंट का वैल्यू निकालना है तो आप देख सकते हो वो चार्ज कितने समय में फ़्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज़ Q/T। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा चार्ज के बारे में और करंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल। तो डेफिनेशन है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। मान लीजिए ये पॉइंट P है तो यहाँ का पोटेंशियल V1 है। तो ये कैसे डिफाइंड है, मतलब ये वो वर्क है, अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाऊं तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। सिमिलरली मैं दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ और जो कि पॉइंट Q तक ला रहा हूँ, तो जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है वो V2 पोटेंशियल के बराबर होगा, जो कि यहाँ का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफाइन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, दैट इज़ डेल्टा V, V2 माइनस V1। और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, दैट इज़ W/Q, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W/Q। तो हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने एक बैटरी देखी होगी, कोई सी बैटरी, तो उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब होता है कि इसके दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। तो फ्रेंड जिस तरीके से जैसे नदी बहती है या फिर पानी किसी नदी में बह रहा है तो उसके लिए उसको कुछ डिफरेंस का ज़रूरत पड़ती है, जो कि ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। जैसे पानी एक साइड ऊपर है एक साइड नीचे है तो ऊपर से नीचे की साइड फ्लो करता है। उसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को फ्लो करना है, करंट को करंट तब बनेगा जब वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है,
इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अभी ये कोई मूवमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोई इन पर फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन जब मैंने इस वायर को, ये वायर है जो सिलेंड्रिकल टाइप का आपको दिख रहा है, उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि 5 वोल्ट की है। तो ये वायर के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस देगी जो कि कितने वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट का। तो इस पोटेंशियल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, लेफ़्ट टू राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी जो कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुई। तो अगर बैटरी नहीं होती तो चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करते, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो करंट नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि फार्मूला बेस है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का। आपको चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आपको पता है, आई इज क्यू बाई टी। तो क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई इंटू टी। बस यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि टाइम हमेशा सेकंड में रखा होगा और 10 मिनट्स कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, जैसे 600 सेकंड्स, और करंट 0.5 एम्पियर में ही है तो 300 कूलम्स इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल के बेसिस पर। आप क्वेश्चन पढ़िए कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर किसी जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस 12 वोल्ट है और जो चार्ज है वो 2 कूलम का है। तो सिंपल फार्मूला होता है डेल्टा वी इज़ डब्ल्यू बाई क्यू। आपको वर्क डन निकालना है, सॉरी ये वर्क डन लिखा हुआ है, तो डेल्टा वी इंटू क्यू 24 जूल, क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। फ्रेंड्स, फाइनली आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जो हमने पढ़ी हुई थी कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज़ 1 कूलम, तो 1 कूलम कुछ नहीं होता, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 1 कूलम है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इंटू 10⁻18, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो नियरली 1 कूलम आ जाता है। तो 1 कूलम को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।